हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट अपने आज ही मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी सर्च बार में लिख लीजिए गंगा एकेडमी और गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला आपका ये परिवार, आपका ये चैनल दिख जाएगा। बस इस पर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, जिससे आप सभी की संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर से बेहतर हो और एक सरकारी नौकरी अचीव करने में आप अपना उद्देश्य सफल कर सकिए। तो फटाफट चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और हर वीडियोस को देखते जाइएगा और वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से। और वीडियोस पर लिंक को, गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर संपर्कों में आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये गंगा एकेडमी परिवार, ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल संपूर्ण भारत के हर एक घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से साहिदय कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सभी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, तो आप सभी इतना सपोर्ट कर दीजिए। फिर हम वादा करता हूं आप सभी से, गंगा एकेडमी परिवार के माध्यम से आप सभी के मंच पर से आप सभी को वादा कर रहा हूं कि आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी आप सभी को निःशुल्क मिलेगी, पीडीएफ सहित मिलेगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार और सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को देखते जाइए। तो चलिए, हम पिछले सेशन में हम शुरू किए थे मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में, और भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में एक एक कड़ी को बढ़ते हुए, एक एक एपिसोड को बढ़ते हुए हम पिछले सेशन में अनुच्छेद 175 पर आ गए थे। यानी आज के इस एपिसोड में, आपके इस एक सेशन में आप सभी से वार्ता होगी अनुच्छेद 175 से आगे के अनुच्छेदों पर, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए और ये भारत के संविधान को संपूर्ण भारत के जन जन तक पहुंचा दीजिए, प्रत्येक आम नागरिक तक, भारत के आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए और आप सभी सपोर्ट कीजिए। आप सभी को पूरा संविधान, हम वादा करता हूं कि आपके जुबान पे होगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सपोर्ट कर लीजिए और हमें प्यार और सपोर्ट देकर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और हर जगह से शेयर कर दीजिए। तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, जिससे हर एक परिवार गंगा एकेडमी से जुड़ जाए। तो चलिए, हम ज्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, अनुच्छेद 175। हम अगर इससे पहले वाले वीडियो आप सब ना देखे हैं तो प्लीज आप सभी को एडवाइस करता हूं कि इससे पहले वाले वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो जब आप क्रमबद्धता से देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी समझ बनेगी और परीक्षा में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। हमने भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बनके तैयार हो गई है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ शुरू से हर एक वीडियो को क्रमबद्धता से मिल जाएगी, आप सब देखते जाइए। और जहां आपको कंफ्यूजन हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो चलिए, आज के सेशन में हम अनुच्छेद 175 शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल 175 शुरू कर रहे हैं। और 175 क्या कहता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 क्या कहता है, क्या है अनुच्छेद 175 में प्रावधान, कौन सी प्रक्रिया यहाँ बनी हुई है। तो आपको याद कर लेना है कि अनुच्छेद 175 में सदन का अभिभाषण होता है। सदन का क्या, अभिभाषण, और उसमें संदेश भेजने के लिए राज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है। यानी अनुच्छेद 175 में सदनों का अभिभाषण याद कर लीजिए। सदनों का अभिभाषण निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 175 में। और सदनों के अभिभाषण के साथ साथ आप याद कर लीजिएगा कि राज्यपाल को यहाँ ये अधिकार होगा कि वो सदन में संदेश भेज सकता है। यानी राज्यपाल को सदनों में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। सदनों का अभिभाषण है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 175 में। याद कर लीजिए, सदनों का अभिभाषण और राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 175 आर्टिकल 175। तो उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 175 आप सभी को कभी नहीं भूलेगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 176 यानी अनुच्छेद 176। तो आर्टिकल 176 में क्या है, याद कर लीजिए। यहाँ अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को विशेष सदन में जो विशेष अधिवेशन होता है, वो विशेष अधिवेशन यहाँ राज्यपाल को विशेष अधिवेशन कराने की शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 176 में। किसको, राज्यपाल को। यानी अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। तो अनुच्छेद 175 में सदनों का अभिभाषण और संदेश भेजने के लिए राज्यपाल को अधिकार मिला हुआ है। और अनुच्छेद 176 में जब आएंगे तो वहां राज्यपाल का विशेष अभिभाषण याद रखना है, भूलना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 177 यानी अनुच्छेद 177 क्या कहता है, क्या है अनुच्छेद 177 में प्रावधान। तो आइए समझ लेते हैं अनुच्छेद 177 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सी प्रावधान अनुच्छेद 177 में दिया हुआ है। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के लिए एक अधिकार की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177। तो अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 177 के अंतर्गत आर्टिकल 177 के अंतर्गत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ महाधिवक्ता कौन सी पद होती है। तो मैंने आपको बताया था कि संघ सरकार जब पढ़ाया था तो वहाँ संघ सरकार में महान्यायवादी बताया था जो भारत सरकार की न्यायपालिका में कामकाज देखते हैं, और राज्य सरकार के लिए जो ये न्यायालय में कामकाज देखते हैं उनको महाधिवक्ता कहते हैं। तो महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार के लिए और महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार के लिए। तो ये सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अनुच्छेद 177 कहता है सदनों के बारे में मंत्री हो या फिर महाधिवक्ता हो, इनको अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 178 आर्टिकल 178 आर्टिकल 178। तो अनुच्छेद 178 क्या कहता है, आर्टिकल 178 क्या कहता है, आइए समझ लेते हैं। तो आर्टिकल, एक चीज मैं आपको बता दें यहाँ अभिभाषण वाले मुद्दे पे,
आपको ये चीज प्रश्न भी आता है, तो यहीं पे आप समझ लीजिए ये अभिभाषण जब हम संघ सरकार पर बताया था तो वह सदन की अभिभाषण राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति करता है, और यहाँ सदन का राज्यपाल को विशेष अभिभाषण करने का अधिकार है। लेकिन अभिभाषण संघ में राष्ट्रपति जरूर रहता है, लेकिन अध्यक्ष सदन का लोकसभा अध्यक्ष ही आएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो आपको राष्ट्रपति भले ही वहां सदन में मौजूद है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन के लिए प्रश्न कोई परीक्षा में पूछ लेता है और बच्चे राष्ट्रपति लगाकर धड़ल्ले से चले जाते हैं, जो कि हो जाता है गलत। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय भी जो सदन की अध्यक्षता लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, और राज्य में है तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण करेगा, लेकिन वहाँ विधानसभा अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष होगा। तो ये आप यहाँ अध्यक्षता वाले में याद रखिएगा कि अब अभिभाषण जरूर राज्यपाल के अनुमति से हो रहा है, राष्ट्रपति वहाँ मौजूद है सदन में, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होगा, और विधानसभा अध्यक्ष होगा। विधान परिषद में जब विशेष अभिभाषण होगा तो वहाँ भी विधान परिषद अध्यक्ष होगा। राज्यसभा में सभापति होगा, जो कि सभापति के रूप में नियुक्त होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये आप यहाँ याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 173, आर्टिकल 173। तो अनुच्छेद 173 क्या है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो याद रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो या विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो, दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत नियुक्ति होता है। 173 अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है। तो अनुच्छेद 173 में याद कर लीजिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी अनुच्छेद 173 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी भारतीय संविधान में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में क्या है, आर्टिकल 173 में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रक्रिया है, नियुक्ति का प्रावधान है। किसका, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 173, अनुच्छेद 173 याद रखना है, भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 179, आर्टिकल 179 और आर्टिकल 179 में क्या है, अनुच्छेद 179 में क्या है, तो विधानसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अगर इनकी पद रिक्त हो जा रहा है या पद से हटाया जाने की बात हो रही है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष की पद रिक्त हो रही है या विधानसभा उपाध्यक्ष की पद रिक्त हो रही है या किन्हीं कारणों से विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाने का प्रावधान है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो याद रखना है अनुच्छेद 179 के अंतर्गत, तो भूलना नहीं है। अनुच्छेद 179 लिख लीजिए,
तो क्या ये अनुच्छेद 179 में याद रखना है? तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष। आप संविधान सभा लिख लीजिएगा, हम नीचे ये साइन का मतलब होता है ऊपर वाला शब्द इससे ना होगा, तो यानी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, यानी पद खाली है, रिक्त हो या फिर हटाया जाना, अगर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कुछ प्रावधान है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उसके अंतर्गत पद से उसे हटाए जाने का भी प्रावधान है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत याद रखना है। यानी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो गया है किन्हीं कारणों से या किन्हीं कारणों से उन्हें हटाया जा रहा है पद से, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाएगा? पद से रिक्त हो रही है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 याद कर लीजिएगा, माइंड में एकदम फील कर लीजिएगा, कभी भूलना नहीं है कि अनुच्छेद 179 क्या कहता है, क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 में प्रावधान। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त या फिर उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बनी हुई है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179, आर्टिकल 179 179 में। तो अब आ जाते हैं अगला अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का आर्टिकल 180 अनुच्छेद 180 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 180 में याद कर लीजिए, अध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन और शक्ति। अध्यक्ष मतलब, अध्यक्ष मीन्स कौन? विधानसभा अध्यक्ष। हम विधानसभा पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के अध्यक्षों का पालन और कर्तव्य से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है विधानसभा के कर्तव्य का पालन और शक्ति से संबंधित? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 180 संबंधित है विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति से। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 180 आर्टिकल क्या कहता है? याद कर लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष का पालन और शक्ति, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है विधानसभा अध्यक्ष के पालन और शक्ति से संबंधित? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 180 संबंधित है किससे? तो 180 संबंधित है विधानसभा अध्यक्ष का पालन और शक्ति से संबंधित है। याद कर लीजिए, विधानसभा का कर्तव्य का पालन आप यहीं लिख लीजिए, विधानसभा के कर्तव्य, विधानसभा के कर्तव्य का पालन और शक्ति से संबंधित, याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 180 संबंधित है किससे? 180 संबंधित है अनुच्छेद, तो विधानसभा अध्यक्ष की जो होता है
वो विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों और पालन से संबंधित रखता है। संबंध अनुच्छेद 180। तो अनुच्छेद 180 संबंधित है विधानसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति से संबंधित। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 180 विधानसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन और शक्ति से संबंध रखता है अनुच्छेद 180। तो उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 180 तक पूरी कंप्लीट याद हो गई होगा, माइंड में फीड कर लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 181। तो अनुच्छेद 181 क्या कहता है, जरा देखिए समझिए कि अनुच्छेद 181 क्या कहता है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 181 आर्टिकल 181 आर्टिकल 181 में प्रावधान है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो तब उसका पीठासीन वो ना होना। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 के अंतर्गत संबंध रखता है। यानी अनुच्छेद 181 क्या कहता है, कौन सा संबंध रखता है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 181 आर्टिकल 181 को याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अगर विचाराधीन में चल रही हो, तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना, ये संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 181। 181 क्या है अनुच्छेद 181 में प्रावधान, तो याद कर लीजिए विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, तब उसका पीठासीन ना होना। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 181 कहता है। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181, तो याद कर लीजिए आर्टिकल 181 अनुच्छेद 181 कहता है विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, इन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस दशा में वो पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन उसका ना होना। ये संबंधित है भारतीय संविधान का आर्टिकल 181 अनुच्छेद 181। याद कर लीजिए। अब आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 182 आर्टिकल 182 आर्टिकल 182 क्या कहता है, तो अभी तक हम विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में सब कुछ सीखा। अब अनुच्छेद 182 में आता है विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के लिए प्रावधान। जैसा कि हमने जब संघ सरकार में, केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा को पढ़ाया था, तो वहाँ लोकसभा में
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में देखा था और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के रूप में देखा था। तो सभापति के रूप में भारत का, राज्यसभा में जो सभापति का कार्य करता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसी को सभापति का कार्य दिया जाता है। तो ये उसी प्रकार से जहाँ हर एक राज्य में विधान परिषद तो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से किन्हीं राज्य में, किन्हीं स्टेट में विधान परिषद है, बाकी हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सदनीय है, यानी एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद, ये हर एक राज्य में लागू नहीं होता है। लेकिन जहां विधान परिषद है वहां सभापति और उपसभापति होते हैं। तो ये विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का नियुक्ति करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो याद रख लेना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 आर्टिकल 182 182 आर्टिकल कहता है कि विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाएगी, यानी विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होंगे। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 182 आपको याद कर लेना है। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 182। तो 182 में क्या है, याद कर लीजिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, उपसभापति की नियुक्ति यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होती है, तो याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 आर्टिकल 182 में प्रावधान है विधान परिषद में सभापति की नियुक्ति और उपसभापति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 181। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है। भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 183 आर्टिकल 183। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 183 में विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का अगर पद रिक्त हो जा रहा है तो ये संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 183। तो 183 अनुच्छेद संबंधित है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से का पद रिक्त होना। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 183 क्या है 183 में, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 183 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाना, यानी खाली हो जाना, रिक्त होना, ये संबंधित है भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 183। तो अनुच्छेद 183 में विधानसभा और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का पद अगर रिक्त हो रहा है तो ये संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 183। याद कर लीजिए आर्टिकल 183 विधानसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। नेक्स्ट आ जाते हैं
भारतीय संविधान के अगला अनुच्छेद 184 आर्टिकल 184 में क्या है? तो आर्टिकल 184 में याद कर लीजिए, सभापति के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 184 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 184 कि सभापति का कर्तव्य और शक्ति से संबंध रखता है। भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 184, तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 184 क्या है? प्रावधान अनुच्छेद 184 में तो सभापति यानी विधान परिषद के सभापति के कर्तव्य, सभापति के कर्तव्य और शक्ति, विधान परिषद के सभापति की कर्तव्य और शक्ति से संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 184। याद कर लीजिए। अब आते हैं अगला अनुच्छेद 185। आर्टिकल 185 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए, आर्टिकल 185 में भी सभापति और उपसभापति आएगा। यानी अगर सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना। यहाँ हमने 181 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए यही बात बताया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। वही बात यहाँ हमें अनुच्छेद 184 में बता रहा हूँ कि विधान परिषद में अगर सभापति उपसभापति का पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो विधान परिषद का सभापति उपसभापति का पीठासीन नहीं रहेगा, पीठासीन का न होना। यहाँ अनुच्छेद 185 में बता रहा हूँ। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 185, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 185 आर्टिकल 185 तो क्या है? आर्टिकल 185 में तो याद कर लीजिए, सभापति यानी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है तब वह उसका पीठासीन न होना। यानी अगर विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का जो पद है उस पद को हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है, हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, तब उस दशा में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अब उस सदन का पीठासीन नहीं रहेगा, उसका पीठासीन न होना। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 185 कहता है, 185 से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ आप अनुच्छेद 181 और अनुच्छेद 185 को इस प्रकार से यहाँ को रिलेट करके आप देख लीजिएगा। 181 में वही बात विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है और 185 में जब आएंगे तो यही चीज सभापति और उपसभापति के लिए है। यानी 181 में था कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद अगर हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो उस दशा में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
पीठासीन नहीं रहेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 में पढ़ा था। अब यहाँ अनुच्छेद 185 में यहाँ विधानसभा था, तो यहाँ विधान परिषद हो जाएगा। यानी विधान परिषद में सभापति और सभापति के ऊपर से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, तो उस दशा में सभापति उपसभापति सदन का पीठासीन नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद 181 और अनुच्छेद 185 को कोरिलेट करके आप समझ लीजिए, जिससे समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको भूले ना पाए। तो चलिए, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 185 आपसे उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान का आर्टिकल 186। तो 186 में क्या है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 186। तो अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता का निर्धारण किया गया है कि ये विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति का जो वेतन का निर्धारण, भत्तों का निर्धारण होगा, किस प्रावधान में, किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया होगी, ये अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों से संबंध रखता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 186, अनुच्छेद 186 याद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 186 में याद रखना है आपको, याद कर लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भत्तों से संबंध रखता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 186। तो 186 में आप याद कर लीजिए, 186 आर्टिकल क्या कहता है, क्या है इसका प्रावधान। तो अनुच्छेद 186 याद कर लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष जो की बात हो, या विधानसभा उपाध्यक्ष हो, या विधान परिषद का सभापति उपसभापति हो, इनको कार्य करने के लिए वेतन दिया जाएगा। बिना वेतन के, बिना भत्ते के कार्य नहीं करेंगे। तो इस नाते विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 186। आर्टिकल 186 बताता है कि ये विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, सभा उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति हैं या उपसभापति हैं, इनका वेतन और भत्तों का निर्धारण भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 186, आर्टिकल 186 इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के का। तो याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 187। तो 187 क्या कहता है, आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 187 को देखते हैं कि 187 क्या कहता है। तो याद कर लीजिए, यहाँ अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा के अंतर्गत एक सचिवालय होगा। यानी जैसे हम संघ सरकार, केंद्र सरकार जब पढ़ रहे थे तो वहाँ संघ सरकार का सचिवालय आपको बांटिया था, उसी प्रकार राज्य सरकार में भी सचिवालय होगा। यानी राज्य की जो विधानसभा होगी, उन राज्य की विधानसभाओं के लिए एक सचिवालय का प्रावधान किया गया है
राज्य विधानसभा के अंतर्गत एक सचिवालय होता है, तो उस सचिवालय भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा में सचिवालय होता है? तो याद कर लीजिए आर्टिकल 187, अनुच्छेद 187 संबंधित है राज्य विधानसभा के अंतर्गत एक सचिवालय। तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए अनुच्छेद 187 की राज्य विधानसभा का सचिवालय यानी जो राज्य विधानसभा में जो सचिवालय होता है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 187 आर्टिकल 187 में संबंधित है। आर्टिकल 187 से संबंधित है राज्य विधानसभा के अंतर्गत सचिवालय की, यानी राज्य विधानसभा में जो सचिवालय होता है जहां से विधानसभा का सारा कामकाज किया जाता है, ये सचिवालय किस भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, सचिवालय बनाया गया है? तो अनुच्छेद 187 आर्टिकल 187 के अंतर्गत राज्य की विधानसभाओं में सचिवालय होती है। तो याद कर लीजिए राज्य की विधानसभाओं में सचिवालय राज्य की विधानमंडलों में सचिवालय होता है। राज्य की विधानमंडलों में सचिवालय होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल में जो सचिवालय होता है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 के अंतर्गत होता है। याद कर लीजिए। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 188। तो 188 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए आर्टिकल 188 अनुच्छेद 188 188 आर्टिकल कहता है कि जो सदन के सदस्य होंगे उनका शपथ और प्रतिज्ञान होगा, यानी जिस सदन से सदस्य बनकर लोग आएंगे उनका एक शपथ और प्रतिज्ञान होगा। तो ये सदस्य लोग जो आप विधायक सांसद बनाकर भेजते हो, ये अपने सदन में जिस सदन के लिए चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव जीतकर अपने सदन में जाते हैं, तो बकायदे उनका शपथ या प्रतिज्ञान होता है, शपथ प्रतिज्ञान लेते हैं। तो ये सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित है किस अनुच्छेद से संबंधित? तो अनुच्छेद 188, यानी जो विधायक सांसद लोग सदन में जाकर शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं? तो आर्टिकल 188 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 188 के अंतर्गत ये सांसद अगर लोकसभा सांसद दो सदन राज्यसभा वाले सदस्य भी सांसद होते हैं, लोकसभा वाले भी सदस्य सांसद होते हैं। अगर वो राज्यसभा से हैं तो राज्यसभा में जाएंगे, अगर लोकसभा में हैं तो लोकसभा में जाएंगे। इसी प्रकार से विधानसभा, विधान परिषद का भी एमएलए होता है, विधानसभा का भी एमएलए होता है। वो जिस सदन में का नेता होता है वो अपने सदन में जाकर शपथ प्रतिज्ञान लेता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 के अंतर्गत। तो अगला अनुच्छेद याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 तो याद कर लीजिए, सदनों के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान, सदनों के सदस्यों का शपथ या उनका प्रतिज्ञान किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत? तो शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित है आर्टिकल 188 से संबंधित। तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 189। तो 189 में
विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का प्रावधान है। तो याद कर लीजिए अगला अनुच्छेद 189। तो 189 क्या कहता है, याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189, विधानमंडल में मतदान, विधान मंडल में मतदान, विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है अनुच्छेद 189। तो अनुच्छेद 189 संबंधित है विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ये गणपूर्ति क्या है, यानी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। अगर सदन में कोई चर्चा चल रही है, कोई परिचर्चा हो रही है कि सदन में, उस दशा में सदन में अगर गणपूर्ति नहीं है तो सदन स्थगित कर दिया जाता है। यानी सदन की गणपूर्ति पूरा होने के लिए कुल कितने सदस्य का होना जरूरी है, तो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की संख्या होना जरूरी है। तो सदस्यों की संख्या कुल 1/10 अगर है तो गणपूर्ति पूरी होगी। तो ये अनुच्छेद 189 में याद कर लीजिए विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि एक एक अनुच्छेद पूरी तरह से समझ गए होंगे। एक बार पुनः याद दिला दें जिससे सेशन में आप सभी को पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। और बार बार रिपीट करने का मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ आप सभी बराबर रिपीट करोगे तो सेशन में ये सारी चीजें आराम से आप सभी को याद हो जाएंगी। और यही मेरा बार बार बताने का उद्देश्य है। तो एक बार मेरे साथ आप सभी याद कीजिए कि अनुच्छेद 175 क्या कहता है, सदनों का अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री जी का और महाधिवक्ता जी का अधिकार है। अनुच्छेद 173 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद अगर रिक्त हो गया है या में हटाया जाने का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 में है। अनुच्छेद 180 याद कर लीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष के कर्तव्य का पालन और शक्ति से संबंध रखता है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 181 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर पद से उनका पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो उस दशा में वो उसका पीठासीन का ना होना संबंधित है अनुच्छेद 181। अब यहाँ 181 के साथ आप 185 भी आपको रिलेट करके पढ़ लीजिए। 181 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, तो 185 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। तो 185 में याद रखना है कि विधान परिषद का सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, तो उस दशा में वो पीठासीन नहीं रहेगा। तो ये अनुच्छेद 181 और 185 को कोरिलेट करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ विधानसभा 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा और 185 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा।
182 क्या कहता है? अनुच्छेद 182 में याद कीजिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की नियुक्ति हो जाती है। विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति होगा उसकी नियुक्ति कराता है अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 183 में विधान परिषद के सभापति उपसभापति का पदच्युत हो जाता है। अनुच्छेद 184 में सभापति के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 184, 185 मैंने बता दिया कि विधान 181 को पढ़ाते समय कि 181 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात होती है, जबकि 185 में सभापति और उपसभापति की बात होती है। किसका? विधान परिषद की। और उनका पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो पद उसका पीठासीन नहीं रहेगा। अनुच्छेद 186 कहता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति और सभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है अनुच्छेद 186। अब अनुच्छेद 187 याद कीजिए, राज्य विधानमंडल का सचिवालय होता है। अनुच्छेद 187 में 188 में सदनों के सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान होता है। 189 याद कर लीजिए, विधानमंडल में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और उनका गणपूर्ति होता है। अनुच्छेद 189 याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हर एक एपिसोड, हर एक अनुच्छेद आप सभी को याद हो गया होगा। कहीं किसी परिच्छेद में आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाई हुई होगी। अगर फिर भी कहीं अगर किसी अनुच्छेद में आपको परेशानी होती है, समस्या होती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के सेशन में यही तक हम आज के सेशन में बस यही हम समापन लेता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस आप सभी से यही अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी एक साथ आइए मंच पर और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर भी एक वीडियो में आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और हर एक वीडियो आप देखते रहेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी परीक्षा की तैयारी होगी और परीक्षा में उच्च स्कोर करके आपकी एक सीट पक्की होगी। ये गंगा एकेडमी का संकल्प है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। तो आप सभी इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर दोस्तों को इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से शाहिदे कोट प्रणाम करते हुए आप सभी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और एक साथ चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक, जन जन तक आपको प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मेरा बल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट करते जाइए। निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी फुल सिलेबस पर आपकी कंप्लीट तैयारी PDF सहित होगी। बस आप सभी हमें साथ दीजिए और हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ इसके आगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, नेक्स्ट एपिसोड लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बब्बा, टेक केयर आप सभी को।